अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक्निकल माइंड में खुशामदीद। नाज़रीन, ये देखिए हमने कंप्यूटर की सप्लाई को एयर कूलर के लिए जो है वो तैयार किया है। हमने इसके अंदर जो डबल स्पीड का ऑप्शन रखा है वो ये यहाँ इस बटन के ऊपर हमने रखा है कि इसकी स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी, लो भी और हाई भी। तो सबसे पहले जो मैं सप्लाई को ऑन करके इसके वोल्टेज आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है और वोल्टेज जो है वो हमें इसके 12.8 मिल रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस बटन को ऑन करूंगा तो वोल्टेज जो है वो हमें 14 मिलने शुरू हो जाएंगे। इससे हमारे एयर कूलर की जो है वो रफ्तार तेज़ हो जाएगी। ये देखें, तो इस सप्लाई को हमने कैसे तैयार किया है वो मुकम्मल तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि आपको समझ आ जाए। तो सप्लाई जो है वो मैंने ओपन करके रखी हुई थी, मैं किसी कस्टमर के लिए तैयार करने लगा था। तो सोचा कि आप तक भी इसका तरीका जो है वो शेयर कर सकूं ताकि आपको भी सप्लाई को तैयार करने का तरीका समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी तमाम जो है वो फालतू वायर जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है वो मैं कट कर दूंगा। अच्छा, अब जो है वो सिर्फ दो तरीक़ों से हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं 12 से 14 वोल्ट में। तो ये जो हमने स्विच लगाया है, इस स्विच से जब हम इसको ऑफ़ करेंगे तो हमें जो है वो सप्लाई 12 वोल्ट निकाल के देगी, जिससे हमारा जो है वो एयर कूलर वो लो स्पीड में चलेगा। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये सप्लाई हमें 14 वोल्ट देगी, जिससे हमारा एयर कूलर डबल स्पीड में चलेगा। यानी जब हम आम तौर पे मार्केट से सप्लाई ख़रीदते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीड होती है। तो जब हम एयर कूलर के अंदर फ़ैन वाला डिमर लगाते हैं तो वो ज़्यादा हीट होकर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जिस जगह पे हम इसको लगाएंगे वहाँ पे इसके हीट होने का भी किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, और हम 12 और 14 यानी लो और हाई स्पीड भी इससे ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने इसकी स्विचिंग करनी है, यानी इसको अभी हमने ऑन करना है। ऑन हमने कैसे करना है, उसके लिए आपको ये देखें यहाँ पे एक आईसी नज़र आ रहा होगा, 16 पिन वाला ये आईसी है। नंबर इस आईसी का है PS224। ये देखें, तो इस आईसी की जो है वो 2 और 3 नंबर पिन को हमने सोल्ड कर देना है आपस में। तो पहले मैंने इसको सोल्ड किया था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने दोबारा इसको डीसोल्ड कर दिया। तो अब मैं ज़रा इन दोनों को आपस में सोल्ड करता हूँ। फिर उसके बाद ये देखें, हमने जो है वो इस PS224 आईसी की 2 और 3 नंबर पिन को आपस में सोल्ड कर दिया। तो सोल्ड मैंने किस सूरत में किया, मुझे पता था, मैंने चेक किया था कि इसकी जो 2 नंबर पिन है वो पिन जो है वो ग्राउंड की है, यानी नेगेटिव की है। तो अगर ये ग्राउंड की पिन ना होती तो मैं यहाँ नहीं, फिर मैं किसी और आईसी की 2 नंबर पिन पे ग्राउंड तलाश करता और उसको 3 नंबर पिन के साथ मैं कनेक्ट कर देता। तो फिर उसके बाद अब ज़रा मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ ऑन करके कि ये ऑन हुई है या नहीं हुई, और अगर ऑन हुई है तो ये कितने वोल्टेज हमें निकाल के देती है। तो ये देखें, सप्लाई की स्विचिंग जो है वो हो चुकी है और ये वोल्टेज इसके 12 हमें मिल चुके हैं। अब 12 से इसके वोल्टेज कैसे बढ़ाने हैं, उसके लिए हम लगाएंगे एक 15K की रेजिस्टेंस। ये देखें, 15K की रेजिस्टेंस को हम लगाएंगे स्विच के साथ, ताकि जब हम चाहें तो इसके 12 वोल्ट ले सकें और जब चाहें हम इसके 14 वोल्ट ले सकें। तो इसी आईसी के करीब, यानी जो हमने 224 आईसी जिससे हमने स्विचिंग करवाई है, इसके बिल्कुल पास ये देखें हमें नज़र आ रहा है KIA431 ट्रांजिस्टर। तो अगर यहाँ नहीं होगा तो कहीं और होगा। तो इस ट्रांजिस्टर की 1 नंबर पिन के साथ हम इस 15K के रेजिस्टेंस को लगाएंगे और दूसरी साइड जो है वो हम ग्राउंड के साथ लगा देंगे। तो अभी मैं इसकी एक साइड इस ट्रांजिस्टर की 1 नंबर पिन के साथ सोल्ड कर देता हूँ। ये देखें, इस ट्रांजिस्टर की 1 नंबर पिन के साथ हमने 15K के रेजिस्टेंस की एक साइड लगा दी है और दूसरी साइड हम ग्राउंड के साथ अटैच करेंगे। तो ग्राउंड के साथ अटैच करने के लिए हम जो है वो स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए ये देखें, ये जो स्विच हमने बना के रखा है और ये हमने एक ब्लैक की छोटी जो वायर छोड़ी है ये वाली, इसको हम लगाते हैं।
ये देखें रेजिस्टेंस की जो है वो एक तरफ हमने लगा दी है 431 आईसी के साथ और दूसरी हमने स्विच के साथ लगा दी है और एक हमने ग्राउंड के वायर जो है वह स्विच के साथ लगा दी है। अब ज़रा मैं इस सप्लाई को ऑन करता हूँ और फिर आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ। अब मैं करता हूँ इसको ऑन। ये देखें ये हमें इस वक्त 14.21 वोल्टेज दे रही है। तो इसको हम करते हैं ऑफ। ये ले बटन को हमने किया ऑफ, हमें मिले 12 वोल्ट। ठीक है, ये देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सप्लाई की अल्ट्रेशन करने का तरीका समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।